राशि के जातकों के लिए आज रात 2:23 के बाद सूर्यदेव पंचम भाव में, सूर्यदेव दसम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। कल कर्म भाव में सूर्य का होना मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनको जनता का सहयोग मिलेगा और सफलता भी प्राप्त होगी। प्राइवेट नौकरी में सभी का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना बनी हुई है। मेष राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति आपके लिए शुभ रहने वाली है, लेकिन 24 जनवरी को जब शनि देव भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ये पिता पुत्र एक साथ हो जाएंगे। सूर्य और शनि की युति बन जाएगी, लेकिन डिग्री का काफी अंतर रहेगा, जिसके कारण मेष राशि वालों के काम तब थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अर्केण मंदः सिनाच माता, क्योंकि शनिदेव सूर्य को पीड़ित करते हैं। आर्थिक परेशानियां और सेहत संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो कल मकर संक्रांति पर सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ देना मत भूलिएगा और 24 बार गायत्री भी बोलिएगा। पानी में अगर लाल फूल न मिले तो कनेर का, पीला कनेर का भी फूल डाल करके उसमें थोड़ा सा चावल और गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ दें, लेकिन तांबे के बर्तन में नहीं। हाँ, अगर तांबे के बर्तन से अर्घ देना है तो उसमें गुड़ या चीनी या शहद ना डालें। और गुड़, मूंगफली और तिल से बनी हुई मिठाई ये आप किसी सुपात्र व्यक्ति को दान करें। पानी में, हाँ एक बात कहना नहीं आज भूलना चाहिए मुझे, कल बिना दान किए आपको एक अनाज अपने मुंह में नहीं डालना है। बस ध्यान रखिएगा। 10 मिनट से क्या होता है, चाय पीना हो तो पी लीजिएगा, लेकिन नहाने के बाद जब तक आप दान न कर लें तब तक आप अन्न ग्रहण ना करें। कम से कम साल में एक दिन तो ये जरूर फॉलो करें। पानी में तिल के साथ लाल चंदन डाल करके आप स्नान कर सकते हैं और सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार तो जप कर ही लेना चाहिए। अगर आप बड़ा आयोजन करना चाहते हैं तो अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाइए, जो 32 घंटे में पूरा होगा, लगातार चलेगा। या फिर सुंदरकांड का पाठ करवाइए सायंकाल, जो लगभग 1 घंटे का पाठ होगा। ये दोनों पाठ आपके लिए निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से वरदान साबित होंगे। मकर संक्रांति पर जो वृषभ राशि के जातक हैं इनके लिए बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव में सूर्यदेव 9वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में सूर्य का होना आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला है। आपकी राशि से आपके भाग्य स्थान में सूर्य बुध की युति होने के कारण बुधादित्य योग भी बनने वाला है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन से अर्थात कल से वृषभ राशि वालों को नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, कारोबार में वृद्धि की संभावना होगी। लेकिन 24 जनवरी को जब शनि देव भी इसी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शनि देव का भी संक्रमण मकर राशि में हो जाएगा, तो स्थितियां कुछ बदलेंगी का मतलब 24 जनवरी के बाद वृषभ राशि के जातकों को तनाव के साथ धन हानि भी हो सकती है। 9 मेष सर्वदा सौम्यो न क्रूरः फलदायक। यहाँ ज्योतिष का ये फार्मूला लागू होता है कि 9वें भाव में पापक ग्रह कभी अच्छा फल नहीं करता है और सौम्य ग्रह कभी बुरा फल नहीं करता है। तो ऐसे में वृषभ राशि के जातकों का शनि का गोचर 24 जनवरी के होने के बाद थोड़ा सा दुश्मनों से कष्ट की समस्या, फिजूल खर्ची और मान सम्मान में कमी के संकेत मिल रहे हैं। 24 जनवरी को शनि और सूर्य के एक साथ आ जाने से वृषभ राशि वालों को पिता की सेहत और उनके अपने रिश्ते को भी बहुत ध्यान देना होगा। आज आपको वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति पर कल आप पानी में सफेद चंदन डालकर सूर्य को अर्घ दीजिएगा। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। सफेद कपड़ा, दही और तिल का दान करिएगा। पानी में तिल के साथ इत्र डाल करके स्नान करिएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का
पाठ करिएगा। कल मकर संक्रांति पर मिथुन राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि सूर्य देव आपके तृतीय भाव के स्वामी रहेंगे, पराक्रम स्थान के, और 8वें मृत्यु स्थान में गोचर करेंगे। तो 8वें भाव में सूर्य का आपकी राशि के स्वामी के साथ होना मिले जुले प्रभाव देगा। आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान आपकी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आप कारोबार करते हैं तो पार्टनर के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। सूर्य के मकर राशि में आने से आपका अपने विरोधियों के साथ विवाद बढ़ सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बिल्कुल बचिएगा। आपको बताऊं, मिथुन राशि के जातक कल मकर संक्रांति पर पानी में रोली, दुर्वांकुर, अखंडित चावल और लाल फूल डाल करके सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में अर्घ्य देना चाहिए और 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मूंग की दाल, तांबे का लोटा और कंबल ये अपने कुल पुरोहित को दान करना चाहिए। दुर्वा पानी में डालकर स्नान करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से मिथुन राशि वालों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ग्रह गोचर बहुत खराब है और कर्ज से आप मरे जा रहे हैं, तो आज उसका उपाय आपको करना होगा। आज आपकी जो भी बहन बेटी ससुराल में हैं, उनके लिए कपड़े खरीद करके और आज ही उनके यहाँ पहुँचाइए, ताकि कल स्नान करने के बाद वो आपके द्वारा दिए हुए नए कपड़े को धारण करें। इसका प्रभाव ये होगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूं, सनातन धर्म की मान्यताओं के आधार पर बहन बेटी को, बुआ को दिया हुआ आज वस्त्र जो कल वो स्नान के बाद धारण करेगी, आपके दरिद्रता को नष्ट करेगा और निश्चित रूप से आप एक खुशहाल जिंदगी जीने में कामयाब होंगे। कल मकर संक्रांति पर कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर के, धन भाव के स्वामी होकर के, कुटुंब भाव के स्वामी होकर 7वें भाव विवाह भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, और वो भी शनि के घर में। तो 24 जनवरी तक जो कर्क राशि वालों के लिए समय है वो ठीक रहेगा। इस समय कार्यक्षेत्र और आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, लेकिन इसके बाद का समय कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कारण ये कि 24 जनवरी को शनिदेव आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव देंगे। अगर आपके शादी का रोका हो गया है तो शादी टूटने का डर पैदा हो जाएगा। आप अपने जीवन साथी से विवाह पूर्व बातचीत कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिससे विवाह में दरार पड़ जाएगी। या अगर आप साझेदारी में कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सतर्क रहना होगा। तो अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। ऐसे समय में आपको तनाव लेने से बचना चाहिए, और तनाव लेने से बचने के लिए आपको शनि देव की उपासना पीपल के पेड़ के नीचे करनी चाहिए। कल मकर संक्रांति पर पानी में दूध मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। साबूदाना, चावल, चांदी और सफ़ेद तिल का दान करिएगा। पानी में तिल के साथ चंदन मिला करके स्वयं स्नान करिएगा। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। ऐसा करने से आपका संघर्ष खत्म होगा, रुकावटें दूर। तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि स्वामी सूर्यदेव कल अर्थात मकर संक्रांति पर मकर राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी ही राशि से 6ठा स्थान है। सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि 3रे, 6ठवें और 11वें सूर्य का कभी फल बुरा नहीं होता है। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। नौकरी अगर आप करते हैं तो आपको पदोन्नति का अवसर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कठिन परिश्रम भी करना होगा। अब 24 जनवरी को जब आपके राशि स्वामी सूर्य के साथ शनिदेव की युति हो जाएगी,
तब आपको अपने सेहत के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। लेन देन में सावधानी बरतने की भी जरूरत होगी। आर्थिक मामलों को किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, वरना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। सिंह राशि वालों को चाहिए कि कल मकर संक्रांति पर पानी में तिल के साथ कुमकुम डालकर 3 बार में सूर्य को अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। तिल, कंबल, तांबा और गेहूं का दान करें। पानी में केसर डाल करके स्नान करें। ओम भानुवे नमः इस मंत्र का जरूर जप करें। ऐसा करेंगे तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आपको ये बताऊं कि कल एक ऐसा दिन है मकर संक्रांति का, जिस दिन संपूर्ण लगभग सनातन धर्म के 99% लोग स्नान जरूर करते हैं। और दिनों में स्नान करें या न करें, लेकिन कल का ऐसा महत्व है कि लोग स्नान जरूर करते हैं। और कल के दिन प्रातः हो सके तो सभी लोगों को नया वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो नया वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन जैसा आपका बीतेगा वैसा ही पूरा अगला साल आपका रहने वाला है। कल का दिन अगर आपका अच्छा जाएगा तो पूरा साल अच्छा जाएगा, और कल के दिन यदि आपको समस्या हुई तो पूरे साल समस्याओं से आपको 2-4 होना पड़ेगा। और हर व्यक्ति को, केवल ये नहीं कि घर के मुखिया को, हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 15 साल से ऊपर हो उसे दान करना चाहिए। दान में चावल, उड़द के दाल, तिल की बनी हुई मिठाइयाँ, इतनी चीज़ें तो जरूर ही होनी चाहिए। और अगर आप वस्त्र दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं, तो इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल सुबह मकर संक्रांति पर कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्यदेव आपके राशि से 12वें व्यय भाव के स्वामी होकर के आपके पंचम अर्थात संतान भाव में, विद्या भाव में गोचर करेंगे। तो 24 जनवरी तक परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन उसके बाद तनाव बढ़ सकता है, कारण शनिदेव भी वहीं पहुंच जाएंगे। 24 जनवरी के बाद आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता आ सकती है। बच्चों की सेहत कमजोर हो सकती है, उनकी पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे में कन्या राशि वाले लोग जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ माना जाएगा। लव लाइफ उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। विवाद के कारण रिश्ते में दरार आ सकती है। आपको उपाय बताना चाहूंगा कि कल प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक आप स्नान कर लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ में दुर्वा डालना न भूलें। तिल, तेल, कंबल, चावल, उड़द की दाल और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिचड़ी के रूप में किसी सुपात्र को दान करें। और पानी में तिल के साथ थोड़ी सी दुर्वा डाल करके आप अपने स्वयं भी स्नान करके तब ये सब करें। ओम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिले। कल मकर संक्रांति पर प्रातःकाल तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आमदनी के स्थान में 11वें भाव के स्वामी होकर के सुख स्थान में गोचर करेंगे। तो 24 जनवरी से पहले आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, नो डाउट, क्योंकि शनि का सुख स्थान में होना और केंद्र का अधिपति बनना आपके लिए वरदान साबित होगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, वाहन खरीदने का भी योग बनेगा। लेकिन 24 जनवरी के बाद जब शनिदेव वहीं गोचर करके पहुंच जाएंगे तो आपके माँ की सेहत बिगड़ सकती है। नसों से संबंधित रोग हो सकती है। एसिडिटी, गैस की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसी के चलते घर का, परिवार का माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। कोई पुराना रोग आपको कष्ट दे सकता है। अगर आप रोग को नज़रअंदाज करेंगे या टालेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि कल मकर संक्रांति पर
दिव्य ढंग से तांबे के लोटे में जल, चावल, रोली, लाल फूल, दुर्वांकुर डाल करके 3 बार में सूर्य को अर्घ्य दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार कहें और 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तेल, रुई, कपड़ा, राई, कंबल, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, गजक, ये सारी चीज़ें आप एक साथ इकट्ठा करके कुछ दक्षिणा के साथ अपने सुपात्र को दान करें। सुपात्र देखिए मैं बता रहा हूँ, या तो आपका कुल पुरोहित हो सकता है जो आपके यहाँ हर प्रयोजन में विवाह, शादी, सत्यनारायण व्रत कथा करने के लिए पूजा कराने आते हैं। एक तो आप उनको दान कर सकते हैं, दूसरा आप अपने बहन, बेटी या बुआ के बच्चों को या बहन, बेटी, बुआ को दान कर सकते हैं। इससे उत्तम और कुछ भी पुण्य हो ही नहीं सकता है। पानी में तिल के साथ इत्र डाल करके स्वयं स्नान करिएगा और ओम सवित्रे नमः, ये भी सूर्य का एक मंत्र है, इसको यथासंभव जप कर लीजिएगा। ऐसा करने से विरोधी भी नतमस्तक रहेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। देखिए, मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है ये अगर आपको देखना हो तो आपको भारत के गाँव में जाना पड़ेगा। शहरों में आपको पता नहीं चलेगा कि मकर संक्रांति क्या है। शहरों में तो बस इतना पता चलेगा कि पतंगें उड़ रही होंगी उस दिन आकाश में, तो समझ लीजिएगा कि अगर आज 15 अगस्त नहीं है तो मकर संक्रांति है, अगर पतंगें आसमान में हैं तो। लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे ना तो आप देखेंगे एक पंपिंग सेट पर कम से कम 100-200 लोग टंकी में कूद कूद कर सूर्योदय के समय नहाने वाले हैं और सबके सब गरीब अमीर सभी लोग नए कपड़े पहनेंगे और घर पर अलाव जला होगा। वहाँ एक घर का गार्जियन बैठा होगा, थोड़ी सी खिचड़ी लेकर के, जो पहले उन्हें 2 दाना मुंह में डालने के लिए देगा, उसके बाद आग के पास आने देगा, क्योंकि बिना कुछ मुंह में डाले नहा करके अग्नि का स्पर्श करना बहुत अशुभ माना जाता है सनातन धर्म में। या फिर आप गंगा जी के किनारे, यमुना के किनारे, पवित्र नदी के किनारे देखें कि किस तरह से लोग उत्साह से स्नान करते हैं और दान करते हैं, दांत किटकिटाते रहते हैं, लेकिन सभी लोग अपनी धार्मिक आस्था को और मजबूत करने के लिए और अच्छे ढंग से दान पुण्य करने का कार्यक्रम करते हैं। कल मकर संक्रांति पर अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करना चाहूँगा कि सूर्य देव आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, आजीविका भाव के, और 3रे भाव में पराक्रम के स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आपको अपने प्रयासों में मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होगा। फिर कह रहा हूँ, 3रा, 6वां, 11वां सूर्य अच्छा होता है, इसलिए ये फलादेश कर रहा हूँ। कार्य क्षेत्र में उन्नति और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप के कारोबार में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन 24 जनवरी के बाद स्थितियां बदलेंगी शनि के गोचर के बाद। तो 24 जनवरी के बाद शनि और सूर्य की जो युति होगी, एक साथ आना है, ये आपके पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। कोई पुराना रोग है तो उसमें भी आराम मिलेगा। लेकिन इस समय अपने अलावा किसी दूसरों पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए और जिन लोगों से उम्मीद है उनका सहयोग नहीं मिलेगा। आपको सलाह है कि 24 जनवरी के बाद अपने सभी काम खुद करें, दूसरों के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। वृश्चिक राशि के जातक कल मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ जरूर दें। पानी में सफेद चंदन डालकर सूर्य को अर्घ दें। कंबल, ऊनी कपड़ा, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, चावल, उड़द की दाल जरूरतमंद को दान करें। पानी में तिल के साथ लाल चंदन डालकर स्नान करें। ओम रवये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कल मकर संक्रांति है, ऐसे में धनु राशि के जातकों को बताऊंगा कि सूर्य देव आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर के 2 भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको अपने प्रयासों के मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात मिला जुला परिणाम मिलेगा, भाग्य साथ देगा। लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का वाणी भाव में होना व्यक्ति को सच तो बोलने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उस सच में दुर्गंध भरी होती है, अहंकार भरा होता है। इसलिए अहंकार पूर्ण बात न बोलें, वरना आपसी रिश्ते टूट सकते हैं। सूर्य के मकर राशि में आने से धनु राशि के जातकों के बाईं आंख में तकलीफ हो सकती है।
अगर आप विवाहित हैं तो आपका अहंकार आपको रिश्तों में भी दरार ला सकता है। आपको कल से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, लंबी यात्राओं से कष्ट मिल सकता है। सूर्य के मकर राशि में आने से धनु राशि वालों को संभल कर रहना होगा और धनु राशि के जातकों को कल मकर संक्रांति पर पानी में केसर डाल करके, चावल डाल करके, दुर्वा डालकर, लाल फूल डाल करके 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तिल से बनी मिठाइयाँ, चने की दाल, साबुत हल्दी, चावल, पीले कपड़े का दान आप किसी सुपात्र को कर सकते हैं। पानी में तिल के साथ केसर मिलाकर स्नान करें। ओम मरीचय नमः इस मंत्र का जप करें। चारों दिशाओं में आपकी विजय होगी, निसंदेह आपकी विजय होगी। कल मकर संक्रांति पर मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होकर के आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लग्न का सूर्य कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको सेहत संबंधी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। 24 से 26 जनवरी तक संभल कर रहिएगा। नौकरी में अधिकारी परेशान कर सकते हैं, धैर्य रखिएगा। और 26 जनवरी तक आपका आर्थिक मामला और बड़ी योजना ये बनाने का काम तो होगा, लेकिन मकर राशि के कुछ लोगों की अचानक यात्रा पर भी जाने का संयोग बन सकता है। इस समय मकर राशि के जातकों के मन में रिसर्च की ओर बहुत ज़्यादा मन जाएगा। ऐसे में कल मकर संक्रांति पर आपको चाहिए कि पानी में काला तिल, साबुत चावल, फूल, रोली, कुमकुम डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए और 3 बार कहना चाहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और तेल, काला तिल, कंबल, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, चावल, उड़द के दाल, ये सारी चीज़ें दान करना चाहिए किसी ज़रूरतमंद को, पात्र को या किसी मजबूर व्यक्ति को। पानी में काले तिल 2-4 दाने मिला करके आपको स्नान करने चाहिए। ओम अर्काय नमः ये भी सूर्य का एक मंत्र है, इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने अधिकार क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कल मकर संक्रांति पर कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य देव आपके 7वें भाव के स्वामी रहेंगे, पति पत्नी स्थान के स्वामी रहेंगे और आपके जन्म कुंडली से व्यय भाव में 12वें स्थान में गोचर करेंगे। तो कल से कुंभ राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। विदेश जाने का योग बनेगा। जीवन साथी से रिश्ते तनावपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी की सेहत पर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। खर्चे बढ़ेंगे, फिजूल खर्ची से बचना होगा, वरना आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। जिन लोगों का कारोबार विदेश से संबंधित है उनको अच्छा लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों को मकर संक्रांति से अपनी आँखों का, खासकर दाहिनी आँख का ध्यान रखना होगा। अगर ग्लूकोमा जैसी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। मकर संक्रांति पर कल सुबह कुंभ राशि के जातकों को पानी में काली उड़द की दाल डाल करके, उसमें थोड़ी सी रोली और चावल डाल करके, दुर्वांकुर डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तिल की मिठाइयाँ, साबुन, कंघी, काला कपड़ा, काले कंबल, काली उड़द की दाल, चावल, ये सारी वस्तुएं सुपात्रों को दान करना चाहिए। पानी में काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके विरोधी परास्त होंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। देखिए, कल मकर संक्रांति से मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव 6ठे भाव में गोचर करेंगे, लाभ भाव। ऐसे में कल मकर संक्रांति से मीन राशि वालों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। लाभ प्राप्त होगा, मनचाही जगह काम करने का मौका मिलेगा और पहले से ही नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिलेगा। अपने बड़े भाई बहन से सहयोग प्राप्त होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। नौकरी और सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। पुराने रुके हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसी बात को लेकर के पिता से मतभेद हो सकते हैं। बच्चों के कारण भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मकर संक्रांति पर कल मीन राशि के जातक पानी में केसर के साथ साथ चावल, दुर्वांकुर, लाल फूल डाल करके अर्घ दें
तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, चने की दाल, चावल, साबूदाना, कंबल, मच्छरदानी, ये सब चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। पानी में तिल के साथ केसर मिलाकर के स्नान करें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।